मिला और इतनी सी ही जिंदगी थी, लेकिन उसने पूजा पाठ, गंगा स्नान, अच्छे कर्मों के अनुसार अपने जीवन को और बढ़ा लिया। और तुम्हें तो मंत्री पद मिला था, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए थोड़े से पैसे मिले और आज से तुम्हारा बुरा समय प्रारंभ होता है। कहने का भाव यही है कि ना परमात्मा किसी को दुख देता है, ना सुख देता है। सुख और दुख तो केवल अपने कर्मों के आधार पर, अपने प्रारब्ध से मिलता है। बोलो राधे राधे। पहले हम क्या कर चुके इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है इसके बारे में विचार मत करो। आप केवल अपने वर्तमान समय को सुधार लो। ये हमारा समय व्यर्थ ना चला जाए, बस उसको संभाल लो। आपने अपने वर्तमान को संभाल लिया, आपका जो है भविष्य भी उज्जवल होगा, और वर्तमान तो होगा ही, आपका भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान हमें सुधारना है, और वर्तमान तो हम ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं, केवल मोबाइल में रील देख देख कर। समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, केवल समय बर्बाद के अब तो ना जाने कितने साधन हो गए। हमारे युवा जो हैं, अगर उनसे कुछ हम पूछ लें धर्म के बारे में, तो उनको कुछ पता नहीं। इतना घुल गए हैं इन फालतू कामों में। ये गलती माँ बाप की भी कह सकते हैं, माँ बाप की क्या, समय की भी कह सकते हैं। दौर ही ऐसा चल रहा है, काल का युग है। समय जो होता है कभी एक सा नहीं चलता, इसलिए अभी समय है, व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। समय रहते जो संभल गया अच्छी बात है, नहीं तो समय सब समझा देता है। सुधर जाना चाहिए, वक्ता से सुधरो चाहे वक्त से, सुधरना तो पड़ेगा। वक्ता से सुधर जाओगे तो अच्छी बात है, यदि वक्त सुधारेगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसीलिए जो है समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए, क्योंकि समय तो चलता जा रहा है और समय ही बलवान बताया गया। अगर किसी का अच्छा समय चल रहा होता है, खूब उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है, तो कहते हैं भैया उनका समय अच्छा चल रहा है। और कोई अगर नीचे की ओर जाता है तो कहते भैया समय खराब चल रहा है। किसी ने कहा है, अरे होता समय बड़ा बलवान, बदले घड़ी घड़ी। होता समय बड़ा बलवान, बदले घड़ी घड़ी। दुनिया माने समय प्रधान, बदले घड़ी घड़ी। समय बड़ा बलवान बताया गया। अरे समय चक्र में राज फंसे तो पल में बने भिखारी, और समय हुआ अलकूल भिखारी, बन गए सत्ताधारी। बारी बारी समय मिल रहा, समय पर मिले सवारी, और बिगड़े समय पर साथ न देते संबंधी परिवारी। रहता समय न कभी समान, बदले घड़ी घड़ी। होता समय बड़ा बलवान, बदले घड़ी घड़ी। इसलिए समय रहते व्यक्ति को संभल जाना चाहिए। और
सुखदेव जी कहते हैं कि आपने पूछा कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा जो है अवतार लेता है। वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को यदि कष्ट पहुंचता है, ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते। विप्रधेन सुर संत हिते लीन मनुज अवतार। भगवान ने एक बाराह का अवतार लिया। उसका भी एक विचित्र कारण था। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी और सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। कश्यप महाराज से कहने लगे, महाराज मेरी सारी बहनें पुत्रवती हो गई, मुझे भी पुत्र चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप महाराज ने कहा, देवी शाम का समय है और यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। दुराग्रह पर जो है कश्यप महाराज झुक गए और कहा कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होंगे 2 वो बड़े दुष्ट होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। माता दिति कहने लगी, महाराज मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए थे, मुझे तो सुंदर पुत्र चाहिए थे। तो कश्यप महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्र दुष्ट तो होंगे, परंतु उन्हें मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेकर आना पड़ेगा। और कश्यप महाराज कहते हैं कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो गुणवान होगा, उसका नाम होगा प्रहलाद। अब तो दिति माता बड़ी प्रसन्न हो गई और अब जो है वह गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो कोई साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के जो है पार्षद हैं। एदौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। ब्रह्मा ने कहा, ये मेरे मानस पुत्र जो हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए। उस समय भगवान निद्रा में थे, तो जय विजय ने रोक दिया कि महाराज अभी जो है भगवान अभी शयन किए हैं, अभी उनका निद्रा का समय है। तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी से मिलने के लिए तुम कौन होते हो रोकने वाले, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, महाराज हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। सनत कुमारों ने कहा, दैत्य तो तुम बनोगे लेकिन तुम्हें 3 जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त होगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी गिलानी हुई कि हमने क्रोध क्यों किया। एक बात मैं आप लोगों से कहूं, आप जो है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक भजन करते रहो। 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भजन करो और ये प्रक्रिया आप 1 वर्ष तक भी करते रहो। 1 वर्ष तक ये प्रक्रिया खूब भजन करो। और अगर आपके लिए 6 सेकंड के लिए भी क्रोध आ गया तो आप इसका पूरा निस्सार्थक आपका भजन हो जाएगा। कितनी बुरी चीज है क्रोध। और आज के जमाने में तो क्रोध रूपी अग्नि में तो प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है। थोड़ी थोड़ी सी बात पर क्रोध आ जाता है।
सनत कुमारों ने कहा, हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात के लिए। क्रोध का परिणाम ये हुआ कि भगवान को जो है, भगवान का दर्शन संत कुमारों को नहीं हुआ। भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अपितु भगवान को ही आना पड़ा दर्शन देने के लिए। जय हो। और सनत कुमार तो चले गए बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने के लिए। कश्यप महाराज